हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम वन डी मोशन चैप्टर पढ़ा रहे थे और वन डी मोशन का एक मेजर पोर्शन जो ग्राफिकली पोर्शन होता है उसके आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट दे रहे हैं और कैसे 11 नीट IIT में वेरी मच यूजफुल कंसेप्ट ये। और फिर आप जो है कंसेप्ट मेकिंग क्लास में फिर जुड़ जाइए, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारा पर्पज़ है कि देखिए फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये। यदि आप एक फिजिक्स को इंटरेस्टेड वे में पढ़ें और जस्ट फिजिक्स एक आर्ट ऑफ मेकिंग कंसेप्ट है। आप जितनी अच्छी कंसेप्ट बनाएंगे और टीचर जितना अच्छा कंसेप्ट देगा उतना ही आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा फिजिक्स में। चलिए, जैसा कि हम ग्राफ पढ़ा रहे थे बच्चों, और ग्राफ में हमने कौन कौन से ग्राफ पढ़ा दिए हैं, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और ये ग्राफ में ये भी बताए थे कि इस ग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन नीट IIT में बनते हैं। आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ लेंगे जो पिछले आप 10 साल के पेपर देखेंगे आपको IIT मेंस में ये क्वेश्चन मिलेगा, और वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ये हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक है। अब आपको लेना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और वेलोसिटी, हाउ टू कन्वर्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इनटू एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये है वेलोसिटी यानी v बच्चों और डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ्स, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ्स, ठीक है। यानी एक एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी एक्सिस होगी, और एक एक्सिस में एक लाइन में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगी, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप मोशन, वेरियस मोशन होती हैं, और वही आपको बताना पड़ता है क्वेश्चन में। या कोई एक पार्टिकुलर टाइप नेचर की मोशन दिया है, कह देगा इस तरह की मोशन में कौन से ग्राफ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ डायरेक्ट आपको डिफरेंट टाइप मोशन ले रहे हैं। जैसे हम कहें पहला मोशन है ए मोशन, आपका मोशन विद जीरो एक्सीलरेशन बच्चों, जीरो एक्सीलरेशन। जैसे किसी मोशन में बच्चों जीरो एक्सीलरेशन है तो वो मोशन कैसी होती है, हमने आपको कई बार बताए हैं। जीरो एक्सीलरेशन की मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, ठीक है बच्चों। यानी इसको कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन, 1D मोशन का जब चैप्टर रहेगा ना बच्चों तो कह देगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब बच्चों है एक्सीलरेशन जीरो है। एक बात बता दें कि हाउ टू एक्सीलरेशन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली जब कोई बच्चों ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकली एक स्लोप और एक स्लोप जो होता है, एक होता है एरिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने जैसे बताया था कि y वर्सेस x ग्राफ है एक, तो yx ग्राफ कहेंगे, और ये yx ग्राफ में बच्चों y एक्सेस होगी और x एक्सेस होगी, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके बाद बच्चों इसका स्लोप हमने कई बार डिस्कस किया, स्लोप बच्चों dy/dx से लिखेंगे, और dy/dx एक मैथमेटिकली क्या है, कैलकुलस, मतलब कैलकुलस की लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन है y का x के रिस्पेक्ट, और dy/dx ग्राफिकली क्या है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। सिमिलरली y का इंटीग्रेशन बच्चों x के रिस्पेक्ट, यानी जो आप वर्टिकल एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी y ले रहे हैं उसका इंटीग्रेशन, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बच्चों क्वांटिटी ले रहे हैं x,
उसके रेस्पेक्ट y का x के रेस्पेक्ट जो इंटीग्रेशन होगा वो ग्राफिकली क्या बच्चों होता है, एरिया होता है। पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस किए थे। अब देखो बच्चों, ये जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की, जब हम बात कर रहे हैं कि जीरो एक्सीलरेशन की मोशन है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सीलरेशन को हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये याद रहे कि एक्सीलरेशन जो होता है हम ए से डिनोट करेंगे, ए मतलब ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, ये b इंटू डी वी डी एक्स, ठीक है, b इंटू डी वी डी एक्स। यानी यदि कोई वी एक्स ग्राफ है बच्चों, तो हम किसी पॉइंट, किसी जब पॉइंट वैल्यू होती है बच्चों, तो पॉइंट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है, इंस्टेंटेनियसली फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है। और जब एक टू वैल्यू के बीच में, यानी एक टाइम इंटरवल या दो पोजीशन के बीच में बच्चों, वहाँ एवरेज वैल्यू डिफाइन होती है। इस चीज़ को आपको समझना है बच्चों। तो यहाँ जब पॉइंट एक है, एक पार्टिकुलर पोजीशन की बात करेंगे या पार्टिकुलर इंस्टेंट टी की बात करेंगे, तो वहाँ कोई भी एक्सीलरेशन जैसे है वहाँ इंस्टेंटेनियसली एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे बच्चों। तो जैसे हम कहें, ये लिख दिए, एक्सीलरेशन एट एनी पोजीशन इज गिवन बाई प्रोडक्ट, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है बच्चों, एक दैट पोजीशन पर वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। और उस पॉइंट पर आपको मालूम है, जैसे कोई ग्राफ में है, एक पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन जो होगी बच्चों, उसका जो tan थीटा होगा, यानी टेंजेंशियल लाइन का जो स्लोप होगा, दैट विल बी डी वी डी एक्स। यानी वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ का डी वी डी एक्स क्या है बच्चों, स्लोप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। समझ में आ गया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बच्चों ग्राफ दिया है, तो किसी भी पोजीशन यानी किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी, यानी उस पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है और इनटू उस ग्राफ है, तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे, तो उस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप यानी डी वी डी एक्स क्या है, यानी v इंटू डी वी डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट दैट पोजीशन। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज है, हम जैसे लें डिफरेंट टाइप मोशन, और हमने क्या लिया, ए मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। तो बच्चों जरा सोचो, ये एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है एक ही जगह जीरो रख दो भाई, जो चीज़ जीरो है उसकी जगह जीरो रख दो। अब जैसे जीरो रख दिए और ऑब्जेक्ट मोशन में है, देखिए ऑब्जेक्ट मोशन में, तो आपका v इंटू डी वी डी एक्स आपका जीरो है। तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी विल नॉट जीरो। तो बच्चों हियर डी वी डी एक्स मस्ट बी जीरो। अब यहाँ भी बेसिक कंसेप्ट हमारा जो देखो टिप्स जो बताते हैं वेरी मच यूजफुल है बच्चों। आप इसको आपको बाद में समझ में आएगा कि जो हम टिप्स आपको ग्राफ बनाने का देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक टिप्स आपको दिया था, इफ़ एनी ग्राफिकली या कैलकुलस में मैथमेटिकली टू फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ऐसे दिया है कि उनका डी वाई डी एक्स ऑलवेज जीरो है बच्चों, डी वाई डी एक्स ऑलवेज जीरो है, तो वाई एक्स ग्राफ विल बी ऑलवेज पैरल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। ये डी वाई डी एक्स ऑलवेज जीरो है तो वाई एक्स ग्राफ विल बी पैरल टू एक्स एक्सिस। देखो डी वी डी एक्स जीरो है हियर, तो वी एक्स ग्राफ विल बी पैरल टू स्ट्रेट लाइन
पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, तो ये बच्चों ये ग्राफ होगा आपका, दैट विल बी ये, ठीक है, या ये होगा या ये होगा बच्चों। देखो सब चीज़ें आपको एनालाइज करके पढ़ना है ग्राफ, तभी आपका ग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे। चाहे जितने टिपिकल बच्चों आईआईटी एडवांस तक में, मेंस में या नीट में कोई भी ग्राफिकली क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। यदि आप कंसेप्ट मेकिंग आपका अप्रोच है पढ़ने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। जैसे ये इसका मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, इसका मतलब कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। आपको मालूम है, हमने बताया था एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसमें दो केस बनते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट पॉजिटिव, एक कांस्टेंट नेगेटिव। हाँ बच्चों, दूसरी टाइप की मोशन होगी ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बच्चों। ठीक है, एक ऐसी मोशन जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो जैसा कि आपको ज़्यादातर मोस्टली 11th में जो इक्वेशन दिए गए हैं बच्चों, v इक्वल यू प्लस माइनस ए टी और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन या कांस्टेंट रिटार्डेड मोशन के। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ना बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन है, यही वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इक्वेशन। भाई जिसके बीच का हमें ग्राफ बनाना है उसी का इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है बच्चों, ये। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों व्हेन एवर मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ये टू टाइप्स की मोशन हम लेते हैं, वहाँ भी है टू टाइप्स की मोशन। एक मोशन ऐसे भी है, जैसे लिख देता है व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था तो इनिशियली रेस्ट में था, यानी x बराबर 0, भी u 0 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो व्हेन, या कह सकते हैं कि हियर u 0 है, यानी ऑब्जेक्ट इनिशियली बच्चों एट रेस्ट, यही कहेंगे, इसका कंसेप्ट है। इनिशियल रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है। तो ये आपका v स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या देंगे बच्चों? हमने हमेशा बताया है कि किसी इक्वेशन में जो उसका नामकरण होता है, नाम देते हैं, वो किसके बेस पर देते हैं? टू वेरिएबल होते हैं। भाई आपको दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो जिनके बीच ग्राफ बनाना है वही तो वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स के नाम पर आपका इक्वेशन का नाम होता है। और यहाँ 2a क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ बच्चों ये vx इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन होगा? vx इक्वेशन होगा। ठीक है भाई, इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ देखो, इसके टू ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक तो v स्क्वायर वर्सेस x, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। यदि आपको, हमने एक दिन बताया था, ग्राफ में ये मैटर नहीं है बच्चों कि इनका इक्वेशन कैसा है। ग्राफ में ये मैटर है कि ग्राफ किन किन बीच में आप प्लॉट कर रहे हैं, यानी किसको आप एक एक्सिस में लेते हैं, किसको दूसरी एक्सिस में लेते हैं, उन्हीं के नाम, ग्राफ का भी नाम होता है। देखिए बच्चों, वर्टिकल एक्सिस में v स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ग्राफ एक्चुअली बच्चों किसके बीच का है? वेलोसिटी स्क्वायर या स्पीड का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई कहता है बच्चों कि ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी, तो कह दोगे स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन होगा। जब बच्चों स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो वन स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका स्लोप tan थीटा होता है।
वन स्लोप होता है, दैट इज विल बी इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ बच्चों स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। और ये इक्वेशन में क्या है, देखो एक बच्चों बता दें इक्वेशन, जैसे ये वर्टिकल एक्सिस की एक ली गई क्वांटिटी को हम राइट साइड सिंगल आउट कर दें, अकेले लिखे हैं, और बाकी सबको राइट साइड लिखे हैं, इसको लेफ्ट साइड लिखे हैं, v स्क्वायर को देखो यहाँ लिखे हैं। तो बच्चों जो x का पूरा गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, वो इक्वल tan थीटा होता है, इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ से आपको यदि थीटा मालूम है बच्चों, यदि एक स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बच्चों ग्राफ दिया है एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का, तो जो tan थीटा होता है वो 2a के इक्वल होता है, और a क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो ये थीटा आपको दिया है, या थीटा की वैल्यू निकली हुई है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे थीटा मान लो 45 डिग्री होता, तो tan 45 इक्वल 2a होता, और a की वैल्यू क्या होती, 1/2 होती। निकालोगे बच्चों, इससे आप ये इस ग्राफ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज। स्पीड का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो जो tan थीटा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये यहाँ कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बच्चों होता है tan थीटा अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट, अब यदि हम कहें u इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, अभी हम इसी में एक और ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, Vx ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लेना है आने वाले एग्जाम के लिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज करेक्ट। तो Vx ग्राफ पूछता है बच्चों, तो ये ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला मीन्स देखो हमने क्या कहा था, यदि y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, तो yx ग्राफ बच्चों पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये जब दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक साइड है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड है, और एक में स्क्वायर पावर है, एक में सिंगल पावर है, तो हमेशा ये टिप्स याद रखना है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ बच्चों पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला किसकी तरफ बेंड होता है बच्चों, ये टिप्स याद रखना है, जिसकी पावर 1 होती है उसी एक्सिस की तरफ बेंड होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो v स्क्वायर इक्वल टू ax, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट में पावर 1 है और वेलोसिटी में पावर 2 है, तो ये पैराबोला होगा, ग्राफ विल बी पैराबोलिक बेंडिंग टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बच्चों, ये होगा, देखो ये ठीक है, ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ बेंड होगा, तो ये सही होगा। और इसमें बिल्कुल रट्टा नहीं मानना है, कई आप में से रटते हैं ग्राफ, रटना नहीं है बच्चों कि हमेशा रट लें कि ग्राफ ऐसे होता है। मान लो एग्जामिनर ने x को यहाँ लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस में लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी लिया है बच्चों, तो ग्राफ वर्टिकल एक्सिस की तरफ बेंड होगा, क्योंकि हमेशा पैराबोला होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ बेंड होता है। तो ये आपको समझ के देखना है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है कि जब इनिशियली रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, उसकी मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होती है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पैराबोला होता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ग्राफ बच्चों क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अब इज नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट, ठीक है बच्चों, मान लो इसका मतलब है ये क्लियर हो गया, नोट हो गया, कोई वो नहीं है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों,
क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, आने वाले एग्जामिनेशन जितने भी कंपटीशन में देना है आपको। देखो, यदि मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब है इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। इनिशियल स्पीड है तो आपको ये इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब यदि हम इसका ग्राफ ये करें, ग्राफ प्लॉट करें बी स्क्वायर वर्सेस एक्स, देखिए ये इसका मतलब है यदि वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ कैसा होगा बच्चों? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी जस्ट लाइक जो आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है वाई एक्स ग्राफ का, वो है y इक्वल एम एक्स प्लस सी की तरह। यहाँ c क्या होगा? u स्क्वायर, और m क्या होगा बच्चों? 2a होगा, यानी tan थीटा 2a पिछले जैसे बनाए हैं। तो यहाँ दैट इज u स्क्वायर और ये tan थीटा विल बी इक्वल टू 2a, वही चीज़ है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखिए एक मोशन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से हो रहा है। ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन ग्राफिकली दिया जाता है। जैसे ये ग्राफ दे दिया, देखो स्पीड का x, यहाँ ऐसे भी कभी कभी लिख देता है इन SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब है वेलोसिटी SI में लिया गया है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट भी SI में मीटर में लिया गया है। ठीक है, और ये है दैट इज 4 और ये 45। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हुच वन ग्राफ इज गिवन h। इसी का एक ग्राफ दिया जाता है जो वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है बच्चों, इससे हमें निकालना है जैसे व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो बच्चों आप निकाल लोगे, बहुत आसान है। जो y बराबर एम एक्स जैसी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इससे कंपेयर कुछ ऐसे भी कंसेप्ट है आपको बनाना पड़ेगा जो कंपेरिजन के होते हैं। यू हैव टू टेक एन कंपेरिजन विद आप जो लर्न किए हैं ग्राफ और जो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे आपने सीखा है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो शेप होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह होता है। जो आपने लर्न किया, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या दिया गया है, देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ सॉल्व कर दे। हियर पहली चीज u स्क्वायर, जस्ट y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो इंटरसेप्शन होता है ऑन वर्टिकल एक्सिस वो c, यानी u स्क्वायर होता है, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होता है। u स्क्वायर हियर इज गिवन 4, तो u विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट हियर, आपको थीटा स्ट्रेट लाइन हाउ मच एंगल मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज 45 डिग्री। तो हियर tan 45 अभी बताए हैं, दैट इज इक्वल टू 2a, तो a विल बी इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा था tan थीटा का हाफ एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। यानी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के आपके इस तरह होंगे। क्लियर हो गया? अब देखो
बाकी जैसे हम अब लेंगे थर्ड मोशन, पहले इसके पहले बता दें कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों मोशन में। एक आपको यदि देखना है कि एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो कोई कहता है AX ग्राफ क्या होगा, तो अभी बताएं AX ग्राफ क्या होगा बच्चों। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो x यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि विथ चेंजिंग पोजीशन एक्सीलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जिस तरह AT ग्राफ है उसी तरह AX ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो AT ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसी तरह एक्सीलरेशन आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ पोजीशन, x पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, तो AX ग्राफ आल्सो विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, यानी जैसे कोई कहे ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो फिर से रिमाइंड आपको कर दे रहे हैं पिछले वीडियो को बच्चों। तो जिस तरह से एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब दो तरह से, टाइम इंडिपेंडेंट यानी AT ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, या वही पिछले वीडियो में हमने इसको दिया है कंसेप्ट, क्योंकि एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव कांस्टेंट में भी नेगेटिव कांस्टेंट, ये ठीक है। इसी तरह बच्चों जब हम AX ग्राफ बनाएं, एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कौन सा AX ग्राफ सही है? तो बच्चों यहाँ एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 0, यानी चेंज इन पोजीशन, x चेंज हो रहा है बच्चों, बट एक्सीलरेशन x के चेंज होने से a में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी a डज नॉट डिपेंड अपॉन x। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी उसी तरह हो जाएगा जैसे प्लस ए, दैट विल बी ये, या ये होगा, वही चीज है प्लस ए और माइनस ए, तो ये ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बच्चों किसी मोशन में, तो AT ग्राफ जैसे टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, उसी तरह AX ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होता है, आइदर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अबव और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बिलो, यानी AX ग्राफ विल बी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, इस तरह से आपको कंसेप्ट बनाना है, तो आपको ग्राफिकली पोर्शन बच्चों क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकली पोर्शन कभी आपका कमज़ोर नहीं रहेगा नीट IIT के लिए, तो ये आपको कंसेप्ट बन गए होंगे। ठीक है, इसके बाद है कि एक ऐसी मोशन बच्चों जिसमें एक्सीलरेशन वेरिएबल है, ए मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो बच्चों ए मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है, ए मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो बच्चों यानी चाहे आप AT ग्राफ बनाएं चाहे AX ग्राफ बनाएं, तो हम डायरेक्ट इसका कंसेप्ट ले रहे हैं कि वेरिएबल एक्सीलरेशन का VX ग्राफ आपके पास है, तो यू कैन कन्वर्ट VX ग्राफ इनटू AX ग्राफ। ठीक है, तो जैसे ये एक, हाँ, जैसे डायरेक्ट हमने आपको कहा था कि डायरेक्ट जो IIT और नीट के क्वेश्चन में है उसी से हम डायरेक्ट आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के स्लोप से रिलेशन क्या है बच्चों? वेलोसिटी इंटू dv/dx। ठीक, इससे रिलेशन। जैसे क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन VX ग्राफ इंटू AX ग्राफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, हाउ कन्वर्ट
गिवन Vx ग्राफ इंटू Ax ग्राफ। ये IIT मेंस में आए हैं, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए आपका ग्राफ क्या है, देखो प्लस v माइनस v, पहले ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये है जैसे देखो x और कैपिटल V, ये जैसे देखिए बच्चों बहुत सिंपल है। एक कुछ टिप्स भी हैं हम बता देंगे। यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बच्चों इसकी तरह है तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी इसी तरह होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले यू हैव टू मेक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हमने आपको बताया था कि यदि कोई ग्राफ दिया है तो ग्राफ से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से ग्राफ बनाना, ये यू हैव टू लर्न इट। आपको ये सीखना पड़ेगा। यदि आप कंसेप्ट नहीं बनाते हैं तो जो आप ग्राफिकली क्वेश्चन करते हैं वो कंफ्यूज कर देगा आपको। तो ये जैसे Vx इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पहले आप नकल करोगे। कैसे नकल करोगे? पहले आप देखोगे कैसी स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx जैसी स्ट्रेट लाइन है। तो y क्या है? v, और m क्या है? tan थीटा है, x है, ठीक है बच्चों। और tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा बच्चों हो जाएगा v नॉट अपॉन x नॉट, v नॉट अपॉन x नॉट x। ये Vx इक्वेशन हो गया, Vx इक्वेशन हो गया बच्चों। कौन सा इक्वेशन हो गया? Vx इक्वेशन हो गया। अब देखो आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? किसी पोजीशन पर वेलोसिटी। तो किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी O से लेकर A तक, किसी के बीच वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। तो V कैन रिप्लेस बाय दिस। अब V की जगह V नॉट अपॉन x नॉट इंटू एक्स रख सकते हैं, V नॉट अपॉन x नॉट और x लिख सकते हैं। और फिर इंटू क्या है बच्चों? dv dx। dv dx क्या है? Vx ग्राफ का स्लोप, और आपको मालूम है Vx ग्राफ का स्लोप बच्चों क्या होता है? tan थीटा। और वो किसके इक्वल है? V नॉट अपॉन x नॉट अपॉन x नॉट। तो ये एक्सेलरेशन V नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर और x। तो Ax जो इक्वेशन है बच्चों वो भी y बराबर mx, यानी ये y है और ये m है, दैट इज स्लोप, और ये x है। तो बिल्कुल जो शेप होगा बच्चों Ax ग्राफ का वो जस्ट लाइक इसी तरह होगा, x नॉट और ये a नॉट फाई, ठीक है। यानी Ax ग्राफ, चार ऑप्शन दिए हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बच्चों ऐसा दिया गया है तो उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी इसी शेप का दिखेगा, इसी तरह दिखेगा। बट जो यहाँ tan फाई होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? आपको मालूम है x का कोफिशिएंट यानी v नॉट स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ये बड़ा सिंपल है। और आप कभी कभी बच्चों को ये भी बता देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कुछ टिप्स बना लो। यदि Vx ग्राफ y बराबर mx जैसी रेखा है तो Ax ग्राफ भी y बराबर mx की तरह होगा। समझ में आ गया? लर्न कर लेना, ठीक है। इस तरह ये ग्राफ है। चलो अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन, हम Vx ग्राफ बनाएंगे, उसको Ax ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। यही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, अब पिछले एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये भी है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बी जैसे ये 4 है, ये 2 है, यानी ये मीटर पर सेकेंड और मीटर। आपको Vx ग्राफ दिया है, ऐसी क्वेश्चन आया है, और आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। देखो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट गिवन Vx ग्राफ इनटू Vx इक्वेशन। पहले आपको Vx ग्राफ को Vx इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले नकल करो, देखो किस तरह की स्ट्रेट लाइन है।
ये स्ट्रेट लाइन y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी की तरह दिख रही है, तो आप यहाँ लिखो माइनस एम एक्स प्लस सी। ऐसे सॉल्व किया करो, बहुत आसान हो जाएगा। और हमारा काम ही है टिपिकल को इजी बनाना, ठीक है। यही आपका बच्चे जो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं सर 11th में नहीं था, हमारे IIT में आ गया, नीट में आ गया, तो कुछ नहीं होता। जब आप कोई भी चीज़ का कंसेप्ट बना लेते हो तो आसान हो जाता है। हमने क्या कहा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कोई ग्राफ दिया है बच्चों, तो पहले आप इक्वेशन बना लो। और कैसी स्ट्रेट लाइन है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह वेलोसिटी, x की जगह डिस्प्लेसमेंट। अब देखो m क्या है, y की जगह v, m क्या किसके इक्वल होता है, tan फाई। m tan फाई होता है, हमने कई बार पढ़ा है, m tan फाई होता है। तो ये tan फाई किसके इक्वल होगा, 4/2, दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस c की जगह क्या है 4। देखो बच्चों c की जगह क्या है 4 है, ठीक है। ये किसी भी x की वैल्यू पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, जब आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है। आप देखो, इसके बाद हमने क्या बताया, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन बच्चों v, यानी ये क्या है, किसी x वैल्यू पर वेलोसिटी है, ये वेरिएबल है। तो v की जगह आप पूरा ये, यानी वेलोसिटी की जगह -2x प्लस 4 रख दोगे, क्योंकि किसी भी x पर वेलोसिटी किसके इक्वल है, -2x प्लस 4। और dvdx क्या है बच्चों, dvdx दैट इज स्लोप ऑफ vx ग्राफ। तो जैसा कि हमने बताया था, वन स्ट्रेट लाइन वन स्लोप, समझ रहे हैं। तो आपका dvdx बच्चों यहाँ -2 है, -2 है कि नहीं। वैसे भी मैथमेटिकली v का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट, तो बच्चों -2 आएगा, दैट इज -2। तो यहाँ बच्चों एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ये -2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4x और -8, दैट इज ax इक्वेशन, ax इक्वेशन बच्चों। अब y एक्सिस में a लिया जाए, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, तो बच्चों किस तरह का ये इक्वेशन है, y mx - c। यानी ये तो पक्का हो गया कि y बराबर mx - c की तरह स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आप गलत कर सकते हो, क्या गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा कि नीचे ग्राफ होगा। तो पहले ये देखोगे बच्चों, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ वेलोसिटी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि vx ग्राफ x एक्सिस के अबव है। तो वेलोसिटी 0 और 2 मीटर के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट 0 और 2 मीटर के बीच में dvdx नेगेटिव है। तो बच्चों पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो ऑलवेज एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल और नेगेटिव है। तो जहाँ तक पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आपका y बराबर mx - c की तरह है। लेकिन ये पक्का है कि ग्राफ बच्चों +a और -a, और ये x। अब स्ट्रेट लाइन तो आपकी ऐसे बन रही है बच्चों, लेकिन एक्सेलरेशन, जिस मोशन का एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है, तो ग्राफ कौन सा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, तो पूरा ग्राफ थोड़ी लेंगे, वही लेंगे जिस तरह की मोशन है जहाँ तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा, ये क्वांटिटी नेगेटिव का मतलब जहाँ तक ग्राफ इस एक्सिस के बिलो है, तो ये ग्राफ यहाँ नहीं होगा, यानी दैट विल बी यहाँ तक ग्राफ होगा, क्योंकि हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 मीटर से 2 मीटर। यानी ये एक्स एक्सिस, यही वाली एक्स एक्सिस है, केवल ये चेंज कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं, यानी वेलोसिटी का वेरिएशन एक्स के साथ, या एक्सेलरेशन का वेरिएशन एक्स के साथ। तो ये बच्चों 2 मीटर, यानी 0 मीटर 2 मीटर के बीच में। तो देखो यहाँ जैसे ये वैल्यू लेना है, तो ये तो पक्का है, जब x 2 है तो यहाँ क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस को काट रहा है, तो ये एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन जब
x 0 है बच्चों, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी 0 होती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस की 0 होती है। तो इस पॉइंट पर x 0 है, तो a की वैल्यू -8 और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड। तो ये पक्का हो गया। ये क्वेश्चन IIT मेंस का है कि यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ x एक्सिस के अबव है और कौन सी स्ट्रेट लाइन है, y बराबर -mx + c है, तो ax ग्राफ विल बी y बराबर mx - c और बिलो डिस्प्लेसमेंट। आ गया होगा बच्चों समझ में। तो बढ़िया से हमने आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ा दिया आज, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ vx ग्राफ इनटू ax ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन नीट IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लेना है, बार बार वीडियो देखो, एक एक पॉइंट समझो, और जो समझ में नहीं आ रहा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों।